अमित साटमजीने सांगितला, मुंबई महाराष्ट्र सर्व धर्मसमभाव माननीय देवेंद्रजी फडणवीस नेतृत्वामध्ये आम्ही छठ पूजासाठी पण गणपतीसाठी पण मीटिंग ठेवली होती. आता छठ पूजासाठी सुविधासाठी मीटिंग ठेवली आहे. अतिशय चांगला प्रतिसाद. पूर्वी सतत सर्व संघटनांना स्वतः खर्च करायच्या, पण ज्याप्रमाणे आता आमच्याकडे सत्ता आलीनंतर आता छठ पूजाचे सर्व सुविधा महानगरपालिकेतर्फे होणार आहे आणि यासाठी छठ पूजाचे सर्व भक्तांमध्ये फार उत्साह. मुंबई महानगर से सटे मीरा भायंदर में इस बार छठ पर्व को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेशों के बावजूद स्थानीय प्रशासन ने अब तक भायंदर पूर्व के जेसल पार्क चौपाटी पर होने वाली पारंपरिक छठ पूजा की अनुमति नहीं दी है. 25 सालों से लगातार हो रही यह पूजा इस बार प्रशासनिक हट के कारण संकट में आ गई है. दरअसल पूजा आयोजन समिति के सदस्य जब मीरा भायंदर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त संभाजी पानपट्टे से अनुमति की मांग करने पहुंचे तो वहां जो जवाब मिला उसने सभी को चौंका दिया. आयोजकों के मुताबिक जब उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने ही 60 घाटों पर छठ पूजा की अनुमति देने के निर्देश जारी किए हैं, तो अतिरिक्त आयुक्त संभाजी पानपट्टे ने जवाब दिया, मैं किसी का आदेश नहीं मानता, चाहे मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री. मैं सिर्फ सरकारी जीआर मानता हूं. इस कथित बयान ने न केवल प्रशासनिक मर्यादा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि मनपा प्रशासन के भीतर सत्ता के आदेशों की अनदेखी का भी खुला संकेत दे दिया है. अब सवाल यह है, क्या किसी अधिकारी को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के आदेशों को ठुकराने का अधिकार है? क्या आस्था के इस पर्व को नौकरशाही की दीवारों में कैद किया जा रहा है? जेसल पार्क चौपाटी पर छठ पूजा की परंपरा पिछले 25 वर्षों से लगातार जारी है. हर साल हजारों की संख्या में पूर्वांचल के श्रद्धालु यहाँ सूर्य उपासना के लिए जुटते हैं. लेकिन इस बार अनुमति न मिलने से नागरिकों में भारी आक्रोश है. स्थानीय नागरिकों और आयोजक समिति ने मनपा के रवैये पर तीव्र नाराजगी जताई है. लोगों का कहना है कि धार्मिक परंपरा में अड़चन डालना सिर्फ जनभावनाओं का अपमान नहीं, बल्कि सरकार के आदेशों की भी खुली अवमानना है. अब यह विवाद मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. राज्य सरकार से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है. आस्था बनाम अफसरशाही के इस टकराव में अब सबकी निगाहें मीरा भायंदर मनपा और राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी है. शंकर झा आयोजक. 25 साल से छठ पूजा होती आ रही है. मुख्यमंत्री के आदेश होने के बाद भी अनुमति न मिलना शर्मनाक है. छठ पूजा में हर साल जैसी परमिशन मिलती, वो सुप्रीम गाइडलाइंस, स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस और हाईकोर्ट की कुछ गाइडलाइंस है उसके बारे में. इसके बारे में कल हम कमिश्नर साहब, मैं, डीसीपी साहब बैठने वाले, इसके बारे में जो पूरा स्टडी करके हम कल उसको परमिशन देने वाले. सर, मुख्यमंत्री ने इस मामले में मीटिंग लेकर बोला पहले 40 जगह होती थी, अब 60 जगह पे उनको परमिशन देने के लिए महानगर पालिका को बोला है. हाँ, महानगर पालिका में अब हर साल जो जगह देते 5 जगह, उस जगह पे हम परमिशन देने वाले हैं. वहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये भी कहा गया है कि जहां पर जिन्होंने 1 वर्ष जिन्होंने लिया हुआ था परमिशन, उन्हें हम 5 साल बढ़ा के देंगे. अच्छा, तो आपका उस पर क्या कहना है? कल इसके बारे में माननीय आयुक्त महोदय से चर्चा करके हम परमिशन देंगे. तो अभी तक आप तक ये बातें आई नहीं है? वहाँ पे मीटिंग हुई है? नहीं, सर, इस विषय में हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का कोई नया गाइडलाइंस आया है? जूना गाइडलाइंस वही चल रहा है? नहीं, जो गणपति की गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस ही, उसमें बारे में कुछ वाटर पोल्यूशन नहीं हुए, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस है. गाइडलाइंस में मूर्ति विसर्जन को लेकर हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, जबकि ये छठ पूजा में कोई मूर्ति का विसर्जन नहीं होता है. फिर इसमें पाबंदी क्यों? पाबंदी नहीं है. कल परमिशन डिटेल मीटिंग लेके परमिशन देने वाले. सर, ऐसा कुछ मालूम पड़ा है कि यहाँ पर कुछ संस्था ने, एनजीओ ने मराठी एकीकरण ने शिकायत दी है कि इनकी वजह से पर्यावरण को नुकसान होगा, तो उसकी वजह से तो नहीं आनाकानी हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है. हम कल परमिशन देने वाले हैं. कल डिटेल मीटिंग होने वाले और कमिश्नर बात करके जो 5-6 जगह हर साल जो परमिशन देते, हर साल जो सुविधा देते वो सुविधा देने वाले हैं. तो सर, इनकी सुविधा पिछले वर्ष भी इनसे सुविधाओं से नदारद किया था, इस बार सुविधा देंगे कि नहीं? देंगे. देखिए, लास्ट हम लोग 25 साल से छठ पूजा मनाते हैं और एक ही जगह जेसल पार्क में, और एक ही संस्था मनाती है. और हर साल मुझे बहुत जल्दी मिल जाता था परमिशन, और हमें 1 महीना ऑलरेडी हो चुका है और आज तक हमें परमिशन नहीं मिला. उसी चीज़ के रिगार्डिंग में आज आया था. और हमारा क्या कुछ टेक्निकल इशू होता है कि अगर यहाँ से परमिशन मिलने के बाद हमें अदानी का वहाँ पे मीटर लेना पड़ता है,
पुलिस चौकी से परमिशन लेना पड़ता है हमें, ये सारा प्रोसेस करना पड़ता है और सामने दिवाली है। यही रिगार्डिंग से हम रोज़ यहाँ पे फॉलोअप कर रहे हैं। वार्ड में करते वो बोलता है यहाँ से जाके बात करो, यहाँ करता हूँ तो बोलता है वार्ड में जाके बात करो। ये रोज़ आजकल चल रही थी बात। और आज हम मिले हैं, पान पट्टे साहब से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि कल मैं किसी भी हाल में दूंगा। कुछ तो पहले उनकी टेढ़ी लैंग्वेज थी, बट बाद में वो सीधे पे आ गया, बोले मैं कल कैसे भी करके परमिशन दिला के देता हूँ तुमको। उन्होंने किस तरह से आपसे व्यवहार किया, क्या बोला उन्होंने? पहले तो उन्होंने ऐसा बोला कि मैं डीसीएम हो या सीएम हो किसी का बात नहीं सुनता हूँ। फिर बाद में उन्होंने व्यवहारिक तौर पे आए कि ठीक है तुमको कल मैं इसे कमिश्नर साहब से आप लोगों के तहत जब बात हुआ तो बोला कि कमिश्नर साहब से मैं कल बात करके आपको परमिशन देता हूँ। यहाँ पे नेता हैं, दो विधायक हैं, उनके बावजूद भी आपको छठ के लिए परमिशन नहीं मिली, जबकि 25 वर्षों से ये आयोजन हो रहा है चौपाटी के आसपास। जी बिल्कुल, हम बहुत इस बार बहुत ही परेशान हो गए, जबकि इतना महानगर पालिका कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो हमें सपोर्ट नहीं मिला हो, या किसी भी रीजन में कोई भी कमिश्नर हो यहाँ पे हर टाइम हमें सपोर्ट मिला। बट पता नहीं इस बार क्यों इतना डिले हो रहा है। रीजन कुछ दिया गया है आपको? रीजन कुछ भी नहीं दिया गया, सिर्फ आजकल की सिर्फ मतलब बातें की जाती है। कहीं हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है? अभी वो तो उनको पता होगा, बट हमारे जो परमिशन है वो डिले हुआ इस बार, ये पक्की बात है। मुख्यमंत्री साहब जो खुद कल मीटिंग करके बोलते हैं कि पहले 60 जगह होती थी, हम अब 40 जगह थी, अब 60 जगह परमिशन दे रहे हैं। उसके बाद भी इस तरह से अधिकारियों का रवैया आपको कुछ वो नहीं लगता? जी बिल्कुल, हमारे कलीग है, हमारे जानने वाले हैं जो जुहू में छठ पूजा करते, पर धूमधाम से करते वो भी त्यौहार। और सीएम साहब ने वहाँ पे एकदम पूरा प्रॉपर प्रशासन को बोला गया है कि इनको जो भी सपोर्ट लगता है इन्हें सपोर्ट करो, और यहाँ पता नहीं क्यों ये लोग डिले कर रहे हैं। आपको सुविधाएं मिलती थी महानगर पालिका से, लेकिन पिछले वर्ष से मैं देख रहा हूँ सुविधाएं भी नहीं मिल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? पिछले 23 साल से हमें वहाँ पे जितने भी फैसिलिटी थी सारी दी जाती थी महानगर पालिका की तरफ से, बट पिछले साल खामिद साहब ने बोले कि संजय काटकर साहब ने मना किया है, तो हम लोग आगे से कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ये हमारा त्यौहार है, हम लोग अच्छे से मनाएंगे। उसके बावजूद भी मनाने के लिए हम लोग परमिशन लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद उसका में रिप्लाई आ गया कि महानगर पालिका की तरफ से कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन हमें जो परमिशन चाहिए था वो आज तक नहीं मिला। अगर आपको परमिशन नहीं दिया गया समय पे, तो क्या अगला स्टेप रहेगा? देखिए, अगर हमें कल तक परमिशन नहीं मिला, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि कल कैसे भी करके मैं आपको शाम तक परमिशन दे दूंगा। अगर कल नहीं मिला परमिशन तो परसों हम पूरे संस्था जितना भी मीरा भाईंदर में और जितना बिहारी है, हम इस गेट के बाहर मिलेंगे। क्या आपको ये नहीं लगता है कि अतिरिक्त आयुक्त जो है वो अपने आप को डीसीएम सीएम के ऊपर मान रहे हैं इस समय? नहीं, उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत गलत था जो आज पहले व्यवहार किए, बट बाद में उन्होंने एग्री किया कि कल मैं लेके देता हूँ परमिशन, बट स्टार्टिंग का बहुत बॉडी लैंग्वेज गलत था। धन्यवाद, थैंक यू। आप देख रहे हैं आरएमसी न्यूज़। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।